हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है हाउ डज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाइडन द स्कोप ऑफ अ कंपनी देन डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑपरेट इन डिफरेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल और टैक्स इन्वायरमेंट। क्योंकि जो हमारी एमएनसीज है, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो स्कोप है वो ज़्यादा वाइडन है एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उससे कई गुना ज़्यादा जो है इंटरनेशनली हमें फाइनेंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे? तो ये हम देख रहे हैं कि एमएनसीज होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो एक कंट्री में ना रह के बल्कि डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करती है, अपना बिजनेस करती है। तो वो डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल, कल्चरल या टैक्स इन्वायरमेंट उनका क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दे ऑपरेट अक्रॉस एंड विद इन द वेरिड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट विच में वेरी इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एंड इफिशिएंसी। तो क्या की जाती है, इसमें कहा गया कि जो हमारी एमएनसीज होती है, एमएनसी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कल्चर में, रिलीजन में क्या करती है, ऑपरेट करती है। डिफरेंट कंट्रीज में हर एक चीज़ डिफरेंट होती है, टैक्स पॉलिसी सेम होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट की रेंज भी डिफरेंट होती है। अब हर एक कंट्री के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इफिशियंसी होती है, जिसके अंदर एमएनसीज को क्या करना होता है, ऑपरेट करना होता है अपना बिजनेस को। दे ट्रेड इन डिफरेंट करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ विच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज क्वाइट एसेंशियल। अब हम सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर काम करते हैं तो हम सिर्फ एक ही कंट्री की करेंसी का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी अलग अलग होती है। इसलिए हमें क्या करना होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद क्या आता है, दे हैव access to unregulated international capital market with differ in terms of efficiency and कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ इंटरनेशनल की जो कैपिटल मार्केट है उससे भी डील करनी पड़ती है, उसकी भी एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इस डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। उसके बाद हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हर एक कंपनी को फॉलो करना होता है, जो एमएनसीज के रूप में काम करती है। उसके बाद आता है द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फर्म इन द इंटरनेशनल एरिया द ग्रेटर इज द कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि जितना ज़्यादा एक फर्म क्या करेगी, इंटरनेशनल काम करेगी, उतनी ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्सिटी क्या करनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स इन एन एमएनसीज बिकॉज इट इन्वॉल्व कैश मूवमेंट एंड अदर मटेरियल फ्रॉम वन पॉलिटिकल एंड टैक्स जुरिडिक्शन टू अनदर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंट्री की, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही डोमेस्टिक कंट्री के अंदर क्या करना होता है, कैश की मूवमेंट होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एमएनसीज की, तो एमएनसीज के अंदर क्या होता है, कैश की मूवमेंट और रॉ मटेरियल की मूवमेंट की जाती है दूसरी कंट्रीज के साथ, जहाँ की पॉलिटिकल और टैक्स जुरिडिक्शन क्या है, डिफरेंट है। लेकिन डोमेस्टिक कंट्री का टैक्स और जो जुरिडिक्शंस है, जो पॉलिटिक्स है, वो क्या है, सेम है। तो इसलिए ये भी जो है वो ध्यान देने वाली बात होती है। उसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी इज ऑल्सो क्वाइट चैलेंजिंग डिसीजन। अगर इंटरनेशनली कोई काम कर रहा है फर्म, तो वहाँ पे जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, उनकी डिविडेंड पॉलिसी किस तरीके की होनी चाहिए, वो डिसीजन भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद आता है येट अगेन इन एन इंटरनेशनल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल एज इट ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज। अब ये कहा गया है कि यही है कि इंटरनेशनली मार्केट में अगर इंटरनेशनली कोई फर्म क्या कर रही है, काम कर रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर एक डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो हमारी आज की वीडियो ये थी कि किस तरीके से जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वाइडन होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट। किस तरीके से होता है वो हमने पॉइंट जो है वो कवर किए, क्योंकि एमएनसी जो है वो एक जो एमएनसीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करती है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो क्लाइमेट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई डोमेस्टिकली काम कर रहा है तो उसको सिर्फ एक ही कंट्री के रूल्स फॉलो करने होते हैं। लीगल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट एक ही होता है, लेकिन एमएनसीज को अलग अलग फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, कंपटीशन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। हमारी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, कौन कॉम्पिटिटर है, कितनी उनकी इफिशियंसी है, वो हमें पता होता है। लेकिन बाहर की कंट्री के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इतना ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि
वहाँ पे डिफरेंट रेंजेस के प्रोडक्ट्स का भी यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें, डिफरेंट लैंग्वेज होती है, ठीक है, डिफरेंट क्या होते हैं, कल्चर होते हैं, एथिक्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, मोरल होते हैं, कलर कलर सिंबल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग डिनोट किए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही काम करना होता है, ठीक है। करेंसीज वगैरह भी डिफरेंट होती है। अगर कोई भी पर्सन अपनी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में काम कर रहा है, तो उसको एक ही कंट्री की करेंसी का यूज़ करना है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा है, तो उसको डिफरेंट करेंसीज पे ध्यान रखना होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनली अगर काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के साथ भी ध्यान में रखना होता है। वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, इफिशियंसी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, हम अगर डोमेस्टिक कंट्री में काम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें पता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम क्या करें, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। उसके बाद है कि कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, तो अगर कोई डोमेस्टिक कंट्री के अंदर काम कर रहा है, तो उसको अपनी कंट्री के बारे में पता है, उसको रूल्स को, रेगुलेशंस के बारे में, कलर सिंबल के बारे में ज़्यादातर नॉलेज है। लेकिन अगर हम बात करें, कोई इंटरनेशनली वर्क कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास जो है हर एक कंट्री की नॉलेज हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इंटरनेशनली वर्क करना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक कंट्री में काम करें तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करें, हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में सब्सिडरीज हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कैश की मूवमेंट करना, रॉ मटेरियल्स की मूवमेंट करना, ठीक है। और हर एक कंट्री का जो पॉलिटिकल और टैक्स ज्यूरिडिक्शन है, वो क्या है, डिफरेंट है। ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।